अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ क्या होता है? अव्यय मतलब होता है जिसको आप व्यय नहीं कर सकते हैं, यानी कि खर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या कारक किसी के साथ भी आए बट वो चेंज नहीं होते, दे कांट बी चेंज। ओके, सो अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक, आई एम श्योर कि आप सबको ये पता होगा क्या होते हैं, कि वजह से कोई बदलाव मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है, उन्हें अव्यय, अविकारी या फिर अपरिवर्तित शब्द कहते हैं। अव्यय मतलब, अविकारी मतलब या अपरिवर्तित मतलब सबका मतलब एक ही होता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उनका रूप वैसा ही रहता है चाहे वो किन्हीं भी शब्द के साथ आए, इस वजह से इनको हम अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखा कि अव्यय क्या है, राइट? इस स्लाइड में मैंने सिर्फ ये बताया कि अव्यय कहते किसे हैं, व्हाट इज़ अव्यय। इट्स नॉट अ डेफिनेशन, ओके, इट्स नॉट अ डेफिनेशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अव्ययी भाव समास, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अव्यय क्या है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन, परिभाषा, जिसमें पूर्व पद यानी कि फर्स्ट वर्ड, राइट, आपको पता है ना, जो समस्त पद होता है उसमें पहला पद क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है, ठीक है, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से, योग मतलब होता है मिलने से, समस्त पद भी अव्यय हो जाए। मतलब कि एक सेंटेंस है जिसमें पहला पद आपका प्रधान है, जब वो अव्यय होना चाहिए। जब उससे आप समस्त पद बनाते हो मतलब उसका जोड़ करते हो, उस पदों को मिलाते हो, तो जो समस्त पद बनता है वो भी क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। ओके, समस्त पद में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है, ये हमने देखा, तो इसमें पहला पद उपसर्ग भी होता है। ओके, तो उसे भी अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट तरीके की डेफिनेशन दी है, आपको जो भी याद हो, जिससे भी आप अच्छे से समझ सकें आप उसको पढ़ सकते हैं। तो समस्त पद मतलब आपको पता है ना क्या होता है? समस्त पद मतलब जो आपका वर्ड बन चुका होता है समास पदों को मिला करके, उसको हम समस्त पद कहते हैं। ओके, तो समस्त पद में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है, तो उसे भी अव्ययी भाव समास कहा जाता है। आई एम श्योर यू आर वेरी वेल अवेयर फ्रॉम द उपसर्ग। ओके, अगर नहीं तो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। अव्ययी भाव समास में समस्त पद को लिंग या वचन के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। जो आपका समस्त पद बन जाता है अव्ययी भाव समास को मिला करके, उसको आप लिंग या वचन के आधार पर चेंज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ लेट्स सी द उदाहरण। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, यथा विधि। ओके, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। तो ये जो आपका यथा शब्द है ये अव्यय है, ये किसी भी चीज़ के साथ आए बट इट विल नॉट चेंज। सेम यथा संभव, जितना संभव हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके क्या है? उपसर्ग, राइट? से क्या है? उपसर्ग, सेवार्थ मतलब सेवा के लिए। निरोग, नि क्या है? उपसर्ग, सो रोग से रहित। अकारण भी आपका उपसर्ग है, आ मतलब कारण के बिना, और सेम फॉर द लापता, ला भी आपका उपसर्ग है मतलब बिना पता के। तो यहाँ पे आपने देखा यथा और यथा संभव, यथा विधि आपकी क्या है? अव्यय हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं, चाहे वो लिंग, वचन या कारक किसी के साथ भी आए। और यहाँ पे से, नी, अ, ला, ये सारे क्या है? उपसर्ग है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? इसमें पहला पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। ओके, जो आपका समस्त पद होता है या तो उसमें पहला पद उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल्स देखे। अब हम इसकी पहचान देखते हैं कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये शब्द जो है, ये समस्त पद जो आपके एग्ज़ाम में आया है वह अव्ययी भाव ही है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहचान, अव्ययी भाव समास में पहले पद में मतलब फर्स्ट वर्ड में, हमेशा जब हम पद की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले पद में भर, आ, यथा, प्रति, बे आदि शब्दों का भेद होता है, मतलब आदि शब्दों के बारे में बात की जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ शब्द आपके
अव्यय हैं और कुछ शब्द आपके क्या हैं, उपसर्ग हैं। ओके, जैसे कि यथा समय, ओके, आमरण, प्रतिदिन, भर पेट, लाजवाब आदि। ओके, तो यहाँ पे इनको हमेशा याद रखना जब भी आपको पहचान करनी है कि आपका जो दिया गया समस्त पद पूछा गया है आपकी परीक्षा में, एग्ज़ाम में, क्या उसमें ये वर्ड आए हैं, और ये हमेशा फर्स्ट वर्ड होते हैं। ओके, समस्त पद में आपके हमेशा फर्स्ट वर्ड में आते हैं। तो भर, आ, यथा, प्रति, बे आदि ये शब्दों का भेद होता है। ओके, नाउ लेट डू अ क्विक रिवीजन। तो हमने क्या देखा, हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव समास, जिसमें हमने देखा फर्स्ट अव्यय क्या होता है। अव्यय मतलब जिसको लिंग, वचन या कार्य के आधार पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि आपके परिभाषा पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, तथा उसके योग से मतलब मिलाने से समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। अब समस्त पद में पहला पद उपसर्ग और अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास समस्त पद को लिंग या वचन के आधार पर नहीं बदला जा सकता। ये हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण देखे, जैसे कि यथाविधि, यथासंभव जो कि अव्यय के उदाहरण है। फिर हमने उपसर्ग से रिलेटेड देखा, सेवार्थ, निरोग, अकारण एंड लापता। ओके, नाउ विल सी हाउ विल यू आइडेंटिफाई, जिसमें हमने देखा अगर वर्ड आता है यथासंभव, आमरण, प्रतिदिन, भर पेट, लाजवाब, जहाँ पे ये वर्ड आपके पहले आते हैं समस्त पद, ये सारे समस्त पद हैं, राइट, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, तो इनको हम क्या बोल देंगे, अव्ययी भाव समास। अब इससे रिलेटेड आपको मैं एक वर्कशीट देती हूँ जो कि क्विज प्रैक्टिस बनाई है। तो ये आप कब खेल पाएंगे, तो मेरे उसमें दिख रहा है आप कब इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, जब आप मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेंगे, जो ओनली फॉर होमवर्क एंड वर्कशीट का है। जो भी मैं आपके लिए नोट्स तैयार करती हूँ या प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ या गेम तैयार करती हूँ, तो उसको मैं गूगल क्लासरूम पे जाके सेम टाइम पे अपलोड, व्हेन यू विल ज्वाइन, तो आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। लाइक देयर इज नो पार्टिसिपेंट्स, so if I will just copy my code, I will copy the link, I'll go to the another slide. When you will also click it, you will find this quizzes here. So I will write Sneha Mishra and it is started. Okay, okay, so let's see, start the game. ओके, सो आपके स्क्रीन पे ही आपको इस तरीके से दिखेगा। यस, सो यू विल फाइंड इट हियर। यथाविधि किस समास का उदाहरण है, तो ऑफ कोर्स हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, तो किसका है, अव्ययी भाव समास का। सो हियर यू कैन प्ले और यू कैन गो टू द नेक्स्ट। जितना संभव हो समास विग्रह का समस्त पद क्या होगा, यथोचित या यथासंभव, सो इट विल बी द यथासंभव। अव्ययी भाव समास में अव्यय का अर्थ क्या होता है, जो बदला ना जा सके या जो बदला जा सके, सो जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। अव्ययी भाव की पहचान क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। सो दिस यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हेयर। इसी तरह से आपके 2-3 क्वेश्चंस और हैं जिसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई विल कट इट हेयर and we'll go back to our अव्ययी भाव समास. So yes, for today's topic over. See you for the next video.